हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यू क्वेश्चन। इज द बेस्ट वे टू फाइंड एन आइटम इन एन अनसॉर्टेड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे लिस्ट इज विथ बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, डायरेक्ट सर्च या फिर रैंडम सर्च। तो आपका कोई भी एलिमेंट को मुझे फाइंड आउट करना है तो उसका बेस्ट तरीका होता है, आपका बेस्ट वे है कि आपका लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च वैसे बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि आपका डेटा अनसॉर्टेड है, तो अनसॉर्टेड में आपका लीनियर सर्च ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। Which of the following property is associated with a queue? First in, last out, first in, first out, लास्ट इन, फर्स्ट आउट, नन ऑफ द मेंशन। तो क्यू जो होता है वो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि आपका आंसर होता है ऑप्शन बी। अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड फ्रंट एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड रेयर इज नोन एज क्यू, स्टैक, ट्री, लिंक लिस्ट। तो आपको पता है क्यू जो होता है वहाँ पर आपके फ्रंट और रियर ऐसे दो पॉइंटर होते हैं, यानी कि आपका आंसर है क्यू। अ नॉर्मल क्यू इफ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स गेट्स फुल व्हेन। अगर आपका क्यू का कंसेप्ट है और मैक्स यानी कि आपका साइज है, तो क्यू फुल का कंडीशन क्या रहेगा? तो आपको पता है जब रेयर मैक्स के एक पोजीशन पीछे होता है तो आपका क्यू फुल होता है, यानी कि रेयर इक्वल टू मैक्स साइज -1। तो ए ये आपका आंसर रहेगा। विच अल्गोरिथम इज बेटर फॉर सॉर्टिंग बिटवीन बबल सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट? बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में आपका जो कंसेप्ट है वो आपका क्विक सॉर्ट ये इफिशिएंट होता है, क्योंकि बबल सॉर्ट में बहुत बार आपका स्वैपिंग होता है और ये आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस है। क्विक सॉर्ट ये आपका रिकर्सिव प्रोसेस होता है, तो वो आपका इफिशिएंट कंसेप्ट आता है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज कांस्टेंट। तो बाइनरी सर्च का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो आपका कांस्टेंट नहीं होता है, वो आपका लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। टू मेन मेजर्स फॉर द efficiency of an algorithm are time and space, processor and memory, complexity and capacity, data and space। तो जो दो मेजर कंसेप्ट आते हैं इफिशिएंसी में, तो वहाँ पर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। विच एल्गोरिथम हैव हाईएस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा स्पेस लगता है, तो ऑप्शन डी ये आपका आंसर होता है। Which is an external sorting algorithm? Algorithm that uses tape or disk during the sort, algorithm that use main memory during the sort, algorithm that involves swapping, algorithm that are considered in place। नाम से आपको यहाँ पर क्लिक हो रहा है कि इन प्लेस यानी कि एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं, एक्सटर्नल का कंसेप्ट नहीं। स्वैपिंग, स्वैपिंग के लिए आपको एक्सटर्नल का ज़रूरत नहीं होता है। मेन मेमोरी में ही काम चल रहा है तो उसको इंटरनल सॉर्टिंग बोला जाता है, लेकिन अगर आपका डेटा एक्सटर्नल सॉर्टिंग पे काम करता है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्क नहीं तो टेप का कंसेप्ट लगेगा, यानी कि ऑप्शन ए ये आपका एक्सटर्नल सॉर्टिंग का एग्जांपल रहेगा। अ डेटा स्ट्रक्चर whose elements from a sequence is known as heterogeneous data structure, homogeneous data structure, linear data structure, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपका डेटा सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम कर रहा है तो वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी ये आपका आंसर आएगा।
If number of records to be sorted is small, then sorting can be efficient. Merge sort, heap sort, सिलेक्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट। अगर आपका डेटा बहुत ही छोटा है तो आपका सिलेक्शन सॉर्ट ये आपका इफिशिएंट काम करेगा, यानी कि ऑप्शन सी ये आपका आंसर रहेगा। द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ एन इनफिक्स एक्सप्रेशन p प्लस क्यू माइनस आर इंटू टी इज। प्रीफिक्स यानी कि आपके जो ऑपरेटर है वो पहले होने चाहिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इनटू को पीछे डालना है, तो इनटू पीछे आएगा, उसके बाद आपका माइनस और प्लस, ये आपका कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आपका पहले प्लस और माइनस ये आपका इक्वल ऑर्डर में है, तो प्लस को पहले मैं पीछे लेकर आऊँगा और बाद में मैं माइनस को पीछे लेकर आऊँगा, क्योंकि प्लस और माइनस इक्वल प्रायोरिटी है, तो वो लेफ़्ट टू राइट काम करेगा। तो प्लस पहले पीछे आएगा और बाद में माइनस पीछे आएगा। तो ये आपका कंसेप्ट है, यानी कि आपका आंसर आता है ऑप्शन सी माइनस प्लस पी क्यू इंटू आर टी। Which of the following is an application of stack data structure? Managing function called the stock span problem, arithmetic expression evaluation, all of the above। तो एक्चुअली जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके स्टैक के एप्लीकेशंस आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ये आपका आंसर आता है। Which of the following is not type of queue? Ordinary queue, single-ended queue, circular queue, priority queue। ऑर्डिनरी क्यू यानी कि लीनियर क्यू आपकी क्यू में पॉसिबल होता है, सर्कुलर क्यू अवेलेबल होता है, प्रायोरिटी क्यू भी कंसेप्ट पता है, लेकिन सिंगल एंडेड क्यू ये आपका लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आता है। तो ऑप्शन बी ये आपका गलत स्टेटमेंट आता है। Process of inserting an element in stack is called create, push, evaluation, pop। तो आपको पता है अगर स्टैक के अंदर मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करना है तो उसको हम पुश ऑपरेशन बात करते हैं, तो आपका आंसर आता है ऑप्शन बी पुश। द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ ए इंटू बी प्लस सी डिवाइड बाई डी इज। तो आपको पता है पोस्टफिक्स यानी कि आपको ऑपरेटर को आगे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर आपको प्रेसिडेंस देना है, तो सी माइनस डी इसको मैं कंसिडर करूँगा। तो पोस्टफिक्स में करना है तो डिवाइड आगे जाएगा, साथ में ए इंटू बी, इसमें इंटू को इस एक्सप्रेशन को मैं इम्पोर्टेंस दूंगा, तो इंटू फिर से आगे जाएगा और बाद में प्लस सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है तो प्लस सबसे लास्ट में आगे जाएगा, तो प्लस उसके पहले डिवाइड, तो प्लस उसके पहले डिवाइड, यानी कि ऑप्शन बी ये आपका आंसर रहेगा। Which of the following is true about linked list implementation of stack? In push operation, if new node are inserted at beginning of linked list, then in pop operation, node must be removed from end. In push operation, if new node are inserted at end, then pop operation node must be removed from the beginning. Both of the above, none of the above। तो आपको पता है स्टैक में क्या होता है, पुश में जहाँ पर टॉप होता है यानी कि सबसे टॉप लेवल पे आप वैल्यू इंसर्ट करते हो, साथ में पुश में क्या होता है, पॉप में क्या होता है, जहाँ पर आपका टॉप होता है वही का वैल्यू यानी कि सबसे टॉप लेवल का ही वैल्यू आप डिलीट करते हो। तो पहले स्टेटमेंट में बताया गया पुश ऑपरेशन न्यू नोड आर इंसर्टेड एट बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, देन पॉप ऑपरेशन नोड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द एंड। नहीं भाई, पुश ऑपरेशन भी एंड से होता है और पॉप ऑपरेशन भी एंड से होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। पुश ऑपरेशन इफ न्यू नोड आर इंसर्टेड एट एंड देन पॉप ऑपरेशन नोड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बिगिनिंग, ये भी उल्टा गलत कंसेप्ट है। पुश तो एंड से होता है लेकिन पॉप जो ऑपरेशन है वो बिगिनिंग से नहीं, वो भी एंड से होता है, तो पहले दोनों ऑप्शन गलत है।
यानी कि सी ऑप्शन आएगा नहीं, यानी कि लास्ट डी आपका आंसर है, क्योंकि पुश और पॉप दोनों आपके एंड ऑफ पोजीशन से ही काम करते हैं। इन अ स्टैक, इफ यूजर ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक, इट इज कॉल्ड एज अंडरफ्लो, एम्प्टी कलेक्शन, ओवरफ्लो, गार्बेज कलेक्शन। अगर ऑलरेडी आपका स्टैक एम्प्टी है और फिर से अगर यूज़र डिलीट करना चाहता है तो आपको अंडरफ्लो, ये आपको एरर मैसेज आता है। तो ए ये आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन पेयर वेयर रिलेशनशिप इज नॉट हायरार्चिकल? प्रायोरिटी क्यू, हीप, ट्री और ग्राफ। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप पेयर का कनेक्शन तो देखते हो लेकिन वहाँ पर हायरार्चिकल रिलेशनशिप नहीं आता है? तो आपका फॉर्मेट है ग्राफ, जहाँ पर आपको पेयर दिखेंगे लेकिन आपको हायरार्चिकल स्ट्रक्चर नहीं आता है। क्यू सर्व मेजर रोल इन simulation and recursion, simulation of arbitrarily linked, simulation of limited resource allocation, all of the mention। तो Q जो है वो आपका सारे के सारे पॉइंट में इम्पॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। Q serve major role in simulation of recursion, simulation of arbitrary linked list, simulation of limited resource allocation, all of the mention। तो Q जो है वो आपका सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स अलोकेशन, इसमें आपका यूज होता है। तो ऑप्शन सी ये आपका परफेक्ट आंसर आता है। Which of the following data structure is used to represent hierarchical relationship among its elements? Q, hash table, tree, graph। तो हायरार्चिकल रिलेशनशिप ये आपका ट्री में यूज होता है। कंसिडर द फॉलोइंग pseudocode that uses a stack. What is the output for input left? Find C. Declare a stack of characters while there are more characters in the word to read. Read a character, push the character on the stack while the stack is not empty. Pop the character off the stack. Write the character to the screen। अगर आपका जो डेटा है वो अगर मैं LETSFINDC अगर ये डेटा में डालता हूँ, अगर इनपुट में देता हूँ, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट पता है जब तक आपको डेटा मिल रहा है वो आपको एक एक कैरेक्टर स्टैक के अंदर पुश करते जाना है, और बाद में आप बात कर रहे हो जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं तब तक आपको एक एक कैरेक्टर पॉप करना है और वो आपको डिस्प्ले करना है। तो आपको पता है अगर मैंने कोई स्ट्रिंग स्टैक के अंदर इंसर्ट किया और फिर से अगर उसको मैंने पॉप किया तो आपका जो स्ट्रिंग है वो आपको रिवर्स ऑर्डर में दिखेगा। तो आपको आउटपुट में आएगा CDNIFSTEL, यानी कि ऑप्शन बी ये आपका आंसर रहेगा। Entries in stack are order. What is the meaning of the statement? A collection of stack is sortable. Stack entries may be compared with the less than operation. The entries are sorted in linked list. There is a sequential entry that is one by one। अगर आपका स्टैक ऑर्डर, अगर ये मैं बात करता हूँ, इसका मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम करेगा, जो आपका वन बाय वन एलिमेंट पे काम करता है, यानी कि ऑप्शन डी ये आपका आंसर है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज गिवन बाय ऑर्डर log of 2, log of n to the base 2, order of 1, exponential, none of the mention।
तो लीनियर सर्च का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो n होता है, यानी कि आपका आंसर नन ऑफ द अबव है। द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाय c इंटू डी रेस टू ई इज। अगर इसको मैं देखता हूँ तो आपको पता है सबसे पहले आपको प्रीफिक्स फॉर्म में, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंस आपको पावर को होता है, तो पावर को मैं पहले लेकर आऊँगा, तो पावर पहले आएगा डी से पहले, उसके बाद इनटू को पहले लेकर आऊँगा, उसके बाद माइनस को मैं पीछे लेकर आऊँगा और फिर आपका डिवाइड पीछे आएगा। तो ये आपका कंसेप्ट आता है, तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट रहेगा माइनस सबसे पहले, उसके बाद ए, उसके बाद डिवाइड आता है, फिर बी आएगा, उसके बाद इनटू आएगा, सी रेस टू डी ई। ये आपका आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा आंसर है। What data structure would you mostly likely seen in a non-recursive implementation of a recursive algorithm? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपका नॉन रिकर्सिव ज़्यादा काम करता है? तो लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री। तो आपका आंसर आता है स्टैक, जो आपका नॉन रिकर्सिव पे काम करता है, लेकिन वो रिकर्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्टैक का एप्लीकेशन ही होता है रिकर्शन प्रोग्राम के लिए। तो ऑप्शन बी ये आपका आंसर है, स्टैक। द प्रोसेस ऑफ एसेसिंग डेटा सॉर्टेड इन सीरियल एसेस मेमोरी इज सिमिलर टू मैनिपुलेटिंग डेटा ऑन अ हीप, बाइनरी ट्री, एरे, स्टैक। एसेस मेमोरी पे अगर आपको काम करना है तो आपको स्टैक यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम? इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट ये आपका स्टेबल सॉर्टिंग नहीं है। द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ ए इंटू बी प्लस सी डिवाइड बाई डी इज। तो पोस्टफिक्स यानी कि आगे शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले डिवाइड आगे जाएगा, उसके बाद इनटू आगे जाएगा और प्लस सबसे आगे जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी ये आपका आंसर रहेगा। व्हाट इज द रिकरेंस फॉर वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट एंड व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस? रिकरेंस इज टी n equal to t of n minus 1 plus O of n and time complexity is n square। तो वर्स्ट केस के लिए आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्विक सॉर्ट का n स्क्वायर, और आपका जो रिकरेंस होता है वो आपका t n minus 1 प्लस O of n। ये आपका आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन बी ये आपका फाइनल आंसर है। विच डेटा स्ट्रक्चर is needed to convert infix notation to postfix notation? अगर मुझे infix का postfix में कन्वर्ट करना है तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्जन किसका काम होता है? ब्रांच, ट्री, क्यू, स्टैक। तो आपको पता है एक्सप्रेशन कन्वर्जन या आपका स्टैक का एप्लीकेशन होता है, यानी कि ऑप्शन डी ये आपका आंसर है। Which one of the following is an application of queue data structure? When resource is sharing among multiple customers, when data is transferred anonymously, load balancing, all of the above। तो queue data structure की ये सारे के सारे applications है, तो all of the above ये आपका आंसर आता है। In linked list implementation of queue, if only front pointer is maintained, which of the following operation take worst case linear time? Insertion, deletion, to empty a queue, both insertion and to empty a queue। अगर मैंने सिर्फ फ्रंट पॉइंटर यूज़ किया तो आपका जो कंसेप्ट है इंसर्शन और एम्प्टी क्यू,
ये दोनों के दोनों आपको सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे। लेट द फॉलोइंग सर्कुलर क्यूब कैन accommodate maximum 6 element with the following data. What will happen after add O operation take place? फ्रंट इक्वल टू 2 पे है, रेयर आपका 4th लोकेशन पे है, तो इस सिचुएशन पे यानी कि फ्रंट के 2 एलिमेंट आपके डिलीट हुए, यानी कि फ्रंट आपका L के लोकेशन पे है और रेयर आपका N के लोकेशन पे। अगर मैं O को ऐड करता हूँ तो आपको पता है जब भी आप क्यू में कोई वैल्यू ऐड करते हो तो वो लास्ट लोकेशन पे ऐड होगा, यानी कि रेयर आपका 4th के लोकेशन से मूव कर 5th लोकेशन पे चला जाएगा, फ्रंट जहाँ पर है वहीं पर रहेगा और लास्ट में आपका O आ जाएगा। तो लास्ट में आपका O आ रहा है और रेयर आपका 5th लोकेशन पे, फ्रंट आपका 2 पे रहेगा। फ्रंट आपका मूव नहीं होगा, फ्रंट मूव नहीं होगा, फ्रंट आपका 2 पे रहेगा, लेकिन रेयर आपका मूव होगा, यानी कि ऑप्शन ए ये आपका कंसेप्ट है। इन क्यू a user try to remove an element from empty queue is called if element A, B, C, D are placed in queue and are deleted one at time. In what order will they remove? अगर मैंने क्यू के अंदर A, B, C, D ये एलिमेंट इंसर्ट किए और एक एक करके मैंने वैल्यू को डिलीट किया तो आपको किस ऑर्डर में वो वैल्यू मिलेगा। तो आपको पता है सबसे पहले मैंने ए को इंसर्ट किया तो वही सबसे पहले डिलीट होगा, बी बाद में डिलीट होगा, सी बाद में डिलीट होगा और डी बाद में होगा। तो आपको ऑर्डर ए बी सी डी इसी ऑर्डर में मिलेगा क्योंकि क्यू आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन ए ये आपका आंसर होता है। अ प्रायोरिटी क्यू कैन efficiently implemented using which of the following data structure? Assume that number of insert and pick operation to see the current highest priority item and extraction remove the highest priority element item operation are almost same. Array, linked list, heap data structure like binary heap, Fibonacci heap, none of the above. तो प्रायोरिटी क्यू मोस्ट ऑफ आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर से मैच होगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन? टॉप पुश एस एक्स। अगर मैं इस वजह से ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट रहेगा कि एस नाम से जो स्टैक है वहाँ पर मैं एक्स एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो आपका जो कंसेप्ट रहेगा तो आपका आउटपुट में एक्स ये दिखेगा, यानी कि ऑप्शन ए ये आपका आंसर रहेगा। द बेस्ट वे टू फाइंड एन आइटम इन अ सॉर्टेड लिस्ट इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे इज विथ डायरेक्ट सर्च, रैंडम सर्च, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च। क्वेश्चन में मुझे बोला है कि आपका जो लिस्ट है वो सॉर्टेड लिस्ट है, तो सॉर्टेड लिस्ट में से मुझे कोई एलिमेंट को सर्च करना है तो बाइनरी सर्च ये सबसे एफिशिएंट तरीका होता है। तो ऑप्शन सी ये आपका आंसर रहेगा। इन केस ऑफ इंसर्शन इनटू अ लिंक क्यू अ नोड बोरो फ्रॉम द list is inserted in queue. Avel, front, rear, none of the above. तो avel ये आपका कंसेप्ट रहेगा। If max size is the size of an array used in the implementation of circular queue, how is rear manipulated while inserting in element in a queue? कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, अगर मैंने लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट किया या फिर सर्कुलर क्यू अगर आपका कंसेप्ट होता है, अगर आपका सर्कुलर क्यू होता है और वहाँ पर अगर आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करना होता है तो आपका फॉर्मूला होता है रेयर में आपका एक ऐड करो और उसको मैक्स साइज से मॉड्यूलस करो, तो यह आपका रेयर का फॉर्मूला रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी ये आपका आंसर है।
Suppose circular queue of capacity n-1 element is implemented with an array of n elements. Assume that insertion and deletion operation are carried out using rear and front as array index variable respectively. Initially rear equal to front equal to 0. The conditions to delete queue full and क्यू empty आर। अगर आपका क्यू का साइज n-1 है और आपका ये सर्कुलर क्यू है तो इस सिचुएशन पे क्यू फुल और क्यू empty का कंडीशंस क्या रहेगा। तो आपको पता है क्यू फुल कब होता है सर्कुलर क्यू में, रेयर के एग्जैक्टली नेक्स्ट लोकेशन पे अगर आपका फ्रंट है तो आप बात करोगे क्यू आपका फुल होता है। और नॉर्मल सिचुएशन पे फ्रंट और रेयर दोनों -1 लोकेशन पे है तो क्यू एम्प्टी रहेगा। लेकिन यहाँ पर इनिशियली आपका बात किया है रेयर और फ्रंट आपका 0 पे रखा है। तो कभी भी जब आपका रेयर और फ्रंट इक्वल लोकेशन पे है तो आप बात करोगे कि क्यू आपका एम्प्टी है, यानी कि ये आपका एम्प्टी का कंडीशन होता है। और फुल के लिए रेयर के एग्जैक्टली नेक्स्ट लोकेशन पे फ्रंट है तो आप बात करोगे ये आपका फुल का कंडीशन है। तो ऑप्शन ए ये आपका आंसर है। ये फुल का कंडीशन हो गया और ये आपका एम्प्टी का कंडीशन हो गया। अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट फ्रंट बोथ द एंड्स बट नॉट इन द मिडल इज क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू। तो आपको पता है डी क्यू यानी कि डबल एंडेड क्यू ऐसा एक स्पेशल क्यू होता है जहाँ पर आप इंसर्शन या डिलीशन फ्रंट या रेयर दोनों पोजीशन से यानी कि स्टार्टिंग या एंडिंग से दोनों जगह से कर सकते हो। तो आपका आंसर होता है ऑप्शन सी डी क्यू यानी कि डबल एंडेड क्यू। इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ द ग्राफ which of the following data structure is used? breadth first search ये जो ग्राफ को सर्च करने का तरीका होता है उसमें अगर मुझे देखना है चेक करना है तो आपको क्यू का कंसेप्ट यूज होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आपको क्यू से वो प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो ऑप्शन बी क्यू ये आपका आंसर आता है। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट traversal on a graph is Q. What is the value of postfix expression? अगर ये आपका postfix expression है तो आपका आंसर क्या रहेगा। तो आपको पता है पहले प्लस पीछे लेकर आना पड़ेगा, 2 + 4 यानी कि 6 होगा। उसके बाद माइनस को पीछे लेकर आऊँगा यानी कि 3 - 6 यानी कि आपका आंसर रहेगा -3 और 6 × 3 यानी कि 18। तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर 15 और 100 के बीच में रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी ये आपका आंसर रहेगा। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड। अगर मुझे स्टैक में से कोई वैल्यू को डिलीट करना है तो उसको हम पॉप ऑपरेशन बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी ये आपका आंसर है। पुशिंग एन एलिमेंट इनटू स्टैक ऑलरेडी हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड स्टैक साइज ऑफ 5 देन स्टैक बिकम। अगर आपके स्टैक में ऑलरेडी 5 एलिमेंट अवेलेबल है और स्टैक का साइज भी 5 साइज का ही है और फिर से अगर मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहा तो आपको ओवरफ्लो या आपको एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज अ स्टैक, अ पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम, कंपाइलर, सिंटैक्स एनालाइजर, ऑल ऑफ द मेंशन। तो सारे के सारे ये आपके स्टैक के एप्लीकेशंस है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव
ये आपका आंसर है। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज सॉर्टिंग, मर्जिंग, इंसर्टिंग, ट्रैवर्सल। अगर मुझे सारे के सारे एलिमेंट को विजिट करना है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को मुझे प्रोसेस करना है, तो उस कंसेप्ट को हम ट्रैवर्सिंग इस वे से बात किया जाता है। तो ऑप्शन डी ट्रैवर्सल ये आपका आंसर है। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बाइनरी सर्च फाइंड अ सिंगल आइटम इन अ एरे। अगर मुझे एरे में से सिंगल एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो उसका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा। तो आपका जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फॉर्मेट में जाता है बाइनरी सर्च का। तो ऑप्शन सी यह आपका आंसर है। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर क्विक सॉर्ट टू सॉर्ट एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स। अगर आपके पास n एलिमेंट्स है तो क्विक सॉर्ट के लिए आपका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है n², यानी कि ऑप्शन डी ये आपका आंसर आता है। Which case of data structure operation take maximum time? Worst case, average case, base case, none of the above। तो आपको पता है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऑप्शन ए यह आपका आंसर है। Which of the following is not a characteristics of data structure? Completeness, correctness, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो करेक्टनेस आपको चाहिए होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप टाइम चेक करते हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप स्पेस चेक करते हो, लेकिन कंप्लीटनेस ये आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है डेटा स्ट्रक्चर में। तो ऑप्शन ए ये आपका आंसर है। अ क्यू इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑर्डर एरे या फिर लीनियर ट्री। तो क्यू जो है वो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, यानी कि ऑप्शन ए। विच कैरेक्टरिस्टिक शो दैट रनिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मस्ट बी स्मॉल एज पॉसिबल। कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताता है कि आपको टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। तो ऑप्शन सी ये आपका आंसर आता है। डैश ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम इन इट्स लाइफ साइकिल। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताता है कि आपको कितना मेमोरी स्पेस लगेगा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में, यानी कि ऑप्शन ए ये आपका आंसर है। एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हाँ भाई, ये आपका एल्गोरिथम का डेफिनेशन होता है, परफेक्ट डेफिनेशन है, यानी कि आंसर है आपका ट्रू। Recursion is the process of calling a function by itself. True, false? हाँ भाई, रिकर्शन जो होता है वो सेल्फ कॉलिंग ये कंसेप्ट पे काम करता है, यानी कि आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है। Which of the following data structure can't store the non-homogeneous data elements? Array, records, pointer, स्टैक्स। तो एरे जो होता है वो आपका होमोजीनियस डेटा टाइप पे काम करता है, क्योंकि एरे में आपको पता है सारे इंटीजर के एलिमेंट हो सकते हैं, सारे फ्लोट के एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर कैरेक्टर के एलिमेंट हो सकते हैं। आपके अलग अलग डेटा टाइप एरे सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि आपका आंसर होता है एरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर? Elements of mixed data type can be sorted
easier to access the element in an array. Index of first element starts from 1. Elements of array can't be sorted. तो array में से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं. स्टार्टिंग इंडेक्स 1 नहीं 0 होता है. Easier to access element in array. Elements of mixed data type can be sorted. array में आप मिक्स डेटा टाइप को डाल नहीं सकते हो. array आपका सबसे एडवांटेजेस कंसेप्ट है कि आप कोई भी एलिमेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं. यानी कि ऑप्शन बी ये आपका आंसर आता है. Which of the following highly use the concept of an array? Binary search tree, caching, spatial locality, scheduling of process. तो आपका जो एरे का कंसेप्ट है वो आपका स्पेशल लोकेलिटी यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से लोकेशन पे, अगर ये आपको इफिशिएंटली मैनेज करना है तो आप एरे यूज कर सकते हो. Which of the following is the disadvantages of the array? Stack and queue data structure can be implemented through an array. Index of first element in an array can be negative. Wastage of memory if elements inserted in an array are lesser than the allocated size. Elements can be accessed sequentially. तो ऑप्शन सी यानी कि मेमोरी वेस्टेज का ये प्रॉब्लम आपका सबसे बड़ा होता है एरे में, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आपका बड़ा एरे अगर आपने डिक्लेयर करके रखा है और उसमें आपने कुछ लिमिटेड ही डेटा अगर स्टोर किया है तो बाकी का जो मेमोरी होता है वो वेस्टेज में जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपने कुछ डेटा इंसर्ट नहीं किया है और वो मेमोरी आपका वेस्टेज में जाता है. तो ऑप्शन सी ये आपका आंसर आता है.